A very good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about ecological succession. This is for the BSc third year students. It is from the unit third of paper 2. इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम किसी भी इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं. इसमें हम कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, या हम ये कहें कि कम्युनिटीज़ का इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं. These are the main objectives of the present lecture. So in this lecture we will going to study about what is the ecological succession, various type of ecological succession, what are the causes of ecological succession, and what is the process of ecological succession. अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन करना चाहें तो हमें कुछ शब्दों को इसमें ध्यान रखना होता है. कुछ शब्द हमारी डेफिनेशन में होने चाहिए. ये जो मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसमें मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं इंपॉर्टेंट शब्द, जैसे कि एन ऑर्डरली एंड सीक्वेंशनल चेंजेस इन द कम्युनिटी एट द गिवन लोकेलिटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय सक्सेसिव कॉलोनाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट अंटिल द क्लाइमेक्स कम्युनिटी गेट एस्टैब्लिश्ड. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट जो होता है वो लगातार बदलता रहता है. एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक, इट्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम. इन्वायरमेंट की बदलने से जो भी कम्युनिटी वहाँ पे रह रही होती है वो कम्युनिटी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्टेबल नहीं रख पाती हैं, और इसी की वजह से ये कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये रिप्लेस हो जाती हैं, यानी ये कम्युनिटीज़ जो होती हैं डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, और इसकी जगह पे इससे बेटर एडेप्टेड कम्युनिटी जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सूट करती हैं, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट रख पाती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं, वे कम्युनिटीज़ इससे रिप्लेस हो जाती हैं. तो इस तरह से एक ऑर्डरली और सीक्वेंशनल चेंजेस होते रहते हैं कम्युनिटी में इन द गिवन लोकेलिटी, और इस तरह के चेंजेस की वजह से कम्युनिटीज़ रिप्लेस करती जाती हैं, और ये रिप्लेसमेंट तब तक चलता है जब तक कि एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती है, और जब तक कि कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहेंगे यहाँ पे, ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाती हैं. तो इस तरह का प्रोसेस होते हैं हम सक्सेशन में देखते हैं. ऑडम ने इसे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कहा था. इकोलॉजिकल डेवलपमेंट मीन्स इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम का जो एक तरीका है अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करने का, उसे हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं. तो ये क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? एज द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी ओवर टाइम. यहाँ हम देख सकते हैं कि सक्सेशन के डिफरेंट कॉजेज हैं जिन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. इनिशियल कॉजेज वो होते हैं जो कि सक्सेशन को इनिशिएट करते हैं, यानी इसके लिए सबस्ट्रेटम प्रिपेयर करते हैं. सबस्ट्रेटम प्रिपेयर करने के तरीके के आधार पर सक्सेशन 2 तरह से हो सकता है, जिसे हम बाद में देखेंगे, बाद में स्टडी करेंगे. तो इनिशियल कॉजेज मीन्स सबस्ट्रेटम प्रिपेयर करना. कोई भी पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेटम है उस पर स्पीशीज आकर के अपने आप को फ्लरिश करती हैं, अपने आप को ग्रो करवाती हैं. तो इस तरह को हम कॉजेज को इनिशियल कॉजेज कहते हैं. ये 2 तरह से हो सकते हैं, क्लाइमेटिक और बायोटिक कॉजेज. तो इसके बाद आता है एक्सेस कॉजेज. एक्सेस कॉजेज वे कॉजेज होते हैं जिसमें सक्सेशन को कंटिन्यू रखा जाता है, या जो भी स्पीशीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है वो अपने आप को ग्रो करती है. इस पूरे प्रोसेस को हम माइग्रेशन, एक्सेस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन और रिएक्शन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, और ये सभी टर्म्स हम जब सक्सेशन के प्रोसेस को देखेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे. थर्ड कॉजेज होते हैं स्टेबलाइजिंग कॉजेज. स्टेबलाइजिंग कॉजेज जो होते हैं ये किसी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को स्टेबलाइज करने में के लिए होते हैं. तो क्लाइमेट जो होता है उसे मेन स्टेबलाइजिंग कॉज माना गया है अकॉर्डिंग टू क्लीमेंट्स. तो स्टेबलाइजिंग कॉजेज जिसमें कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होती है. Here are some more categories through which we can understand the causes of succession, like site availability, species availability and species performance. तो different और भी हम categories हैं जिसके थ्रू हम causes of succession को देख सकते हैं. फर्दर हम देखेंगे types of succession. तो types जो हैं on the basis of different factors हम succession को different तरीके से categorize कर सकते हैं. तो on the basis of available substratum, किस तरह का सबस्ट्रेटम, किस
तरह से प्रिपेयर किया गया है उसके बेस पे सक्सेशन दो तरह से हो सकता है. इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी कंटेंट. इसके बेस पे दो तरह से हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन. ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस दो तरह से हम पढ़ेंगे, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन. एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट, ये कई तरह से हो सकता है, लाइक हाइड्रोसिरी, जीरोसिरी एंड सैमोसिरी. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी सक्सेशन की. प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो हमेशा प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम से स्टार्ट होता है, वेयर देयर वाज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर. यानी किसी भी तरह की कोई भी स्पीशीज वहाँ पे नहीं रह रही होती है. और इस तरह का जो प्राइमरी सबस्ट्रेटम होता है इसे हम, अगर यहाँ से सक्सेशन शुरू होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन. तो फर्स्ट ग्रुप जो भी वहाँ पे, फर्स्ट जो भी स्पीशीज वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, दे आर नोन एज पायोनियर्स और प्राइमरी कम्युनिटी और प्राइमरी कॉलोनाइजर्स. तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो बेयर रॉक का एग्जाम्पल देख रहे हैं. बेयर रॉक की अगर हम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. इसके अलावा ऑर्गेनिक कंटेंट लो होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है. तो इस तरह के इन्वायरमेंट में लाइकेंस जो होती हैं वो अपने आप को फ्लरिश कर पाती हैं. और लाइकेंस जो यहाँ पे पायोनियर स्पीस की फॉर्म में आती हैं वो होती हैं क्रस्टोज लाइकेंस. क्रस्टोज लाइकेंस जो होती हैं फर्दर अपना एक्टिविटी शो करती हैं, एसिड लिबरेट करती हैं, जिसकी वजह से रॉक वेदरिंग होती है. और इस रॉक वेदरिंग की वजह से मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है. इसी के साथ में डेथ एंड डिके प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट भी इंक्रीज होता है. अब ये जो कंडीशन चेंज हुई जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज हुआ, ऑर्गेनिक कंटेंट भी इंक्रीज हुआ, इस कंडीशन में क्रस्टोज लाइकेंस अपने आप को फ्लरिश नहीं कर पाती हैं और ये रिप्लेस हो जाती हैं फर्दर दूसरी लाइकेंस की स्पीसीज से. तो इस तरह से डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस के थ्रू क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपने आप को स्टेब्लिश कर पाती है. तो इंटरमीडिएट स्पेजेस में जो कि हर्ब्स हो सकती हैं, ग्रासेस हो सकती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में, इसमें होक एंड हिकोरीज टाइप के फॉरेस्ट आते हैं, ट्रीज आते हैं, ये स्टेबल कम्युनिटी होती है. तो स्टेबल कम्युनिटी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, लीस्ट चेंज कम्युनिटी. हम इसको कंप्लीटली स्टेबलाइज नहीं कह के लीस्ट चेंज कम्युनिटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट होमेस्टेसिस डेवलप हो जाता है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच. यानी एनर्जी कंटेंट या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है इनका एक्सचेंज जो होता है वो बहुत ही कम रहता है. तो इस तरह की कंडीशन में जो सक्सेशन होता है इसे हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जिसमें कि पायनियर स्पीशीज जो होती हैं ये उस सबस्ट्रेटम में आती है जिसमें कोई भी लिविंग मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये प्राइमरी प्रिमिटिव नहीं होता है, यानी पहले से बना हुआ होता है. प्राइमरी बिल्टअप, प्रीवियसली बिल्टअप सबस्ट्रेटम होता है. यहाँ पे अगर कोई लिविंग मैटर अपने आप को आकर के इनोकुलेट करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फिर ग्रो करता है, तो इस तरह के सक्सेशन को हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन. इस तरह के जो सक्सेशन होते हैं बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि फायर है या लैंडस्लाइड है या फ्लड है, जिसकी वजह से जो भी वेजिटेशन होती है, जो भी कम्युनिटी होती है वो वेनिश्ड आउट हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और सबस्ट्रेटम जो होता है वो किसी दूसरी स्पीसीज के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑक्यूपाइड किया जाता है. तो इस तरह के सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं. सेकेंड अनदर टाइप इज ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन, जिसमें कि हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की. यदि मॉडिफिकेशन खुद कम्युनिटी की वजह से होता है, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, तो हम इसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहेंगे. जबकि एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, कम्युनिटी के अलावा दूसरे फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए. हियर वी कैन सी द माइक्रोबियल सक्सेशन थ्रू बोथ ऑटोजेनिक एंड एज वेल एज एनर्जेटिक सक्सेशंस. प्लांट सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी कंटेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट. तो ये कई तरह से हो सकता है, हाइड्रोसिरी, मीजोसिरी एंड जीरोसिरी. ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंडेंट है. हाइड्रोसिरी वे होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, मीजोसिरी जहाँ पे कि मॉइस्चर कंटेंट मॉडरेट अमाउंट में, जबकि जीरोसिरी में जो होती है मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है. लिथोसिरी इनिशिएटिंग ऑन द बैरन रॉक, हेलोसिरी जो होती है इनिशिएटिंग ऑन सैलाइन रॉक, एंड सैमोसिरी इनिशिएटिंग ऑन सैंड्स. लास्ट एक कैटेगरी है जिसमें कि हम बात करते हैं एनर्जी कंटेंट और जो मॉइस्चर कंटेंट है या एनर्जी कंटेंट एंड ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उसके बेस पे दो तरह से हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन. तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन जो होती है इसमें जो डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी जो होती है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है. ग्रीन प्लांट्स या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है और एनर्जी कंटेंट भी जो होते हैं वो एक उसका भी इंक्रीज मेंटेन रहता है. तो
इसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है। अगर हम PR रेशो की बात करें तो बिगनिंग में प्रोडक्शन रेट हाई होती है क्योंकि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सक्सेशन प्रोग्रेस करता है रेस्पिरेशन रेट प्रोडक्शन रेट के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी PR रेशो जो होता है वो 1 रहता है। हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन को अगर हम देखें तो हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन में हीटरोट्रॉप्स जो होते हैं ये डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं, इसमें डाइवर्सिटी जो होती है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, एनर्जी कंटेंट भी डिक्रीज होता है। ये एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में शुरू होता है और मेजॉरिटी PR रेशो जो होता है वो 1 नहीं होता है, यानी डिस्टर्ब्ड आता है, या तो 1 से कम होगा या ज़्यादा होगा। नॉर्मली R रेशो जो होती है ये ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू प्रोडक्शन रेट, इसलिए PR रेशो जो होता है वो 1 से कम होता है। लेकिन इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता। इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन दोनों ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में रन कर रहे होते हैं। तो हीटरोट्रॉप्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंटेंट या जो एनर्जी कंटेंट है उसको क्या करते हैं, टेक इन करते हैं एटमॉस्फेयर से, जबकि हीटरोट्रॉप्स जो होते हैं ये वापस से कंटेंट को एटमॉस्फेयर तक रिटर्न करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक स्टेज आती है जिसमें कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट होता है वो एटमॉस्फेयर में और कम्युनिटी में दोनों में लगभग सेम रहता है, तो रिटर्न इन मोर और लेस सिमिलर अमाउंट टू द इन्वायरमेंट। ऑडम ने इसे मैच्योरेशन और डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम का था, उनके अकॉर्डिंग टू हिम strategy of increased control of physical environment towards achieving a homeostasis which provides maximum protection from environmental perturbance. This dynamic and largely predictable process of community controlled modification of environment sooner or later results into a stabilized ecosystem. क्या इसका मीनिंग है कि हम इसको अगर कंक्लूड करें, सक्सेशन को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कहेंगे कि होमियोस्टेसिस बिटवीन एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी, ठीक है, एक स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होना होता है। अब देखेंगे हम कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, एनवायरनमेंट के बदलने से इकोसिस्टम में जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को चेंज कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंटल जो डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, एक स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम की तरफ ग्रोथ जाती है और एक होमियोस्टेसिस जो होता है वो डेवलप होता है। अगेन मैं वापस से इसकी डेफिनेशन पे आऊँगी जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दी थी। नाउ वी आर मोर कंफर्टेबल to understand this definition. An orderly and sequential changes in the community at the given locality over a long period of time by successive colonization and replacement until the climax community get established. तो एक climax community आती है जो कि more or less similar होती है, more or less stable होती है और homeostasis stage में होती है with their environment. तो this is all about the various aspects of the basis of the succession. तो इसमें हमने टाइप्स को देखा, कॉजेस को देखा और इसको हमने डिफाइन करना सीखा कि सक्सेशन एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सक्सेशन के और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डील करूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ इकोसिस्टम क्या है, एक ट्रेंड क्या होता है इकोसिस्टम का, इसी के साथ में रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या है। ये जो हम देखते हैं पर्टिकुलर एक जो ग्रोथ में चल रहा है, दिस इज प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ सक्सेशन। रिट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ सक्सेशन भी होता है, सिस्टम में वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट हमारा जो सक्सेशन का वीडियो होगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।